अब हम एक बहुत ही ज़रूरी और फ्यूचर ओरिएंटेड टॉपिक पर बात करेंगे। 2025 में एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ में ऐसे कौन से 5 सबसे ज़रूरी स्किल्स देखते हैं। आज का वर्क प्लेस 10 साल पहले जैसा नहीं रहा। ऑटोमेशन और ग्लोबल कंपटीशन ने सारे रूल्स बदल दिए हैं। अब सिर्फ डिग्री या पिछला एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होता, अब ज़रूरत है डिजिटल कॉम्पिटेंस और इंसानी शक्ति यानी कि ह्यूमन स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन बनाने की। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी 5 स्किल्स हैं जो आपको इस बदलते दौर में सक्सेसफुल बना सकती हैं। सबसे पहली है एआई लिटरेसी और डेटा स्किल्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक्सपर्ट्स का डोमेन नहीं रहा है। हर सेक्टर, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो या फिर मेडिसिन, एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। एम्प्लॉयर्स अब चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि एआई काम कैसे करता है, इसका सही इस्तेमाल कैसे करें और इससे बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। इसके साथ ही डेटा लिटरेसी यानी कि डेटा को पढ़ना और समझना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप एआई का यूज़ करके बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं या फिर ट्रेंड्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो आपके पास एक एज है। इसके लिए एआई बेसिक्स कोर्स करें और रियल वर्क प्रोजेक्ट्स में एआई टूल्स यूज़ करने की प्रैक्टिस करें। अगला है प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स और डिजिटल लिटरेसी। दूसरी स्किल है प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स और डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस के लिए हर काम की नींव बन चुकी है। अब क्लाउड प्लेटफॉर्म, साइबर सिक्योरिटी और बेसिक कोडिंग जैसी चीज़ें सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। हर फील्ड में ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है जो डिजिटल कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफॉर्म टूल से कंफर्टेबल हों। एम्प्लॉयर्स ये भी देखते हैं कि आप हाइब्रिड वर्क स्पेसेस में टेक्नोलॉजी की मदद से कितनी सेफ्टी और एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। इसलिए आप स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनिपुलेशन और शॉर्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। आज का काम बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसपे हमेशा पूरा डेटा नहीं होता। मार्केट अनसर्टेन रहते हैं और प्रायोरिटीज़ 2 गुना हो चुकी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको अजम्पशंस पर सवाल उठाने, एविडेंसेस को इवैल्यूएट करने और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सिर्फ एनालिसिस से हटकर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता देता है। इस स्किल को बढ़ाने के लिए केस स्टडीज सॉल्व करें, सिनेरियो प्लानिंग एक्सरसाइजेस में हिस्सा लें और ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करें जिसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत हो। अगली और चौथी स्किल है टेक्निकल नॉलेज। चौथी स्किल ये साबित करती है कि टेक्निकल नॉलेज बेकार है अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर्स को अब कम्युनिकेशन और टीम वर्किंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। टीम्स को ऐसे लोग चाहिए जो अच्छी तरीके से सुन सकें, डिस्प्यूट सॉल्व कर सकें और डिस्कशंस को लीड कर सकें। इसमें सबसे ऊपर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईआई, यानी अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और मैनेज करना। ईआई ही लीडरशिप और टीम वर्क का फाउंडेशन है। इसके लिए ग्रुप असाइनमेंट्स में पार्टिसिपेट करें, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर फीडबैक लें और पब्लिक स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस करें। फिर आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। 5वीं और आखिरी स्किल कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बल्कि यह है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। वर्क प्लेस इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि कंपनीज को ऐसे वर्कर्स चाहिए जो खुद भी उतनी ही तेज़ी से अडेप्ट कर सकें। क्यूरियोसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और नई चीज़ें सीखने की इच्छा लंबे समय की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। जो नॉलेज वर्कर्स लगातार सीखते रहते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। इसके लिए अपने पर्सनल लर्निंग गोल सेट करें और इंटरनेट बेस्ड लर्निंग का उपयोग करके हमेशा अपडेटेड रहें। याद रखें, 2025 में करियर उन लोगों का है जो टेक्निकल और इंसानी स्किल्स को जोड़कर तेज़ी से सीखकर और तुरंत अडेप्ट करके काम कर सकते हैं।